अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। हाजिर है हम आपकी खिदमत में फिर से एक बार एक नया वीडियो लेके, और ये वीडियो आपको BMC BTC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसी वीडियो हम अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। हिंदी लोकवाणी 9वीं कक्षा के लिए, माध्यम उर्दू कक्षा 9वीं, विषय हिंदी। और आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं, पाठ क्रमांक 8, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। और इसके लेखक है रामदयाल पांडे और मैं हूं आपका शिक्षक शम्स तबरेज़। चलिए ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए सीधा बढ़ते हैं हमारे पाठ की तरफ। बच्चों आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC BTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितनी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। झंडा ऊंचा सदा रहेगा, जिसे लिखा है रामदयाल पांडे ने। सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। रामदयाल पांडे जी का जन्म इनका हुआ 1915 बिहार, और इनकी मृत्यु यानी इनका इंतकाल हुआ है, डेट हुई है 2002 में। परिचय। रामदयाल पांडे जी स्वतंत्र सेनानी और राष्ट्रभाव के महान कवि थे। साहित्य को जीने वाले, अपने धुन के पक्के आदर्श कवि और विद्वान संपादक के रूप में प्रसिद्ध रामदयाल जी अनेक साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े रहे। रामदयाल पांडे जी स्वतंत्र सेनानी और राष्ट्रभाव के महान कवि थे। किसके? आज़ादी के और देश से प्रेम, राष्ट्रभाव, इसके क्या थे? वो एक महान कवि थे। इसके अलावा साहित्य को जीने वाले और अपने धुन के पक्के आदर्श कवि और विद्वान संपादक के रूप में प्रसिद्ध है, मशहूर है। कौन? रामदयाल पांडे जी। कवि भी थे, संपादक भी ये रह चुके थे और अनेक साहित्यिक संस्थाओं से ये जुड़े हुए भी थे। कौन? रामदयाल पांडे जी। ये था इनका छोटा सा परिचय। किसका? रामदयाल पांडे जी का, जिन्होंने लिखा है झंडा सदा ऊंचा रहेगा। ये आज हम कविता पढ़ने वाले हैं। कविता क्रमांक 8, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। देख लेते हैं इस पाठ में हम, इस नज्म में हम, इस कविता में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या समझने के लिए हमें मिलेगा। तो ये झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ये एक प्रेरणा गीत है। प्रेरणा गीत किसे कहते हैं? प्रेरणा गीत वे गीत है जो हमारे दिलों में उतरकर हमारी जिंदगी को जूझने की शक्ति और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कौन से गीत? प्रेरणा गीत वे गीत होते हैं जो हमारे दिलों में उतरकर हमारी जिंदगी को जूझने की शक्ति और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कौन? प्रेरणा गीत। हाँ, किसी से हमें क्या है? प्रेरणा मिलती है। क्या मिलती है? प्रेरणा। कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमें वो देखकर क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है, तो हम भी वो काम करते हैं।
तो इस तरह होते हैं प्रेरणा गीत। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के झंडे का गौरवगान विभिन्न स्वरूपों में किया है। हाँ, जो कवि है रामदयाल पांडे जी, इन्होंने इस कविता में अपने देश के झंडे का गौरवगान किया, यानी उसकी बहुत तारीफ़ें की, बड़ाई की है। अलग अलग प्रकार से, अलग अलग रूपों से इसकी क्या की है, बड़ाई की है। किसकी? हमारे झंडे की, है ना। झंडा आप लोगों को पता है ना, क्या कहते हैं उसे? तिरंगा कहते हैं हम। क्या कहते हैं? तिरंगा। तो हमने देख लिए रामदयाल पांडे जी का परिचय, और इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी हम देख चुके। चलिए बढ़ते आगे, अब सीधा हम हमारे कविता की तरफ। तैयार है आप लोग? ओके, चलिए। ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए और फिर इसको हम क्या करेंगे, समझेंगे भी। ठीक है। ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। सुने आप लोगों ने? ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। क्या करें यहाँ पर कवि रामदयाल पांडे जी कि हमारे देश का जो झंडा है वो क्या रहेगा, हमेशा ऊंचा रहेगा। सदा यानी हमेशा। और हमें क्या करना चाहिए? हाँ, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा झंडा हमेशा ऊंचा ही रहे। हमारे वजह से कभी हमारे झंडे को तकलीफ़ ना हो। तकलीफ़ ना हो का मतलब क्या है कि वो कभी नीचा ना गिरे। हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे देश का नाम खराब हो या हमारे झंडे का नाम खराब हो। ऊंचा सदा रहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा। हिंद देश का, हिंद मतलब है ना, हमारे भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, इंडिया कहते हैं ना, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है हमारे देश को, है ना। तो हिंद मतलब हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंद, भारत। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। ये हमारे देश का प्यारा झंडा है ना, बराबर ना। हाँ, राष्ट्रीय ध्वज इसे कहा जाता है, बराबर ना। कौमी परचम इसे कहा जाता है उर्दू में, कौमी परचम, बराबर ना। तो यही है हमारा प्यारा झंडा, राष्ट्रीय ध्वज। तो ये क्या रहना चाहिए, हमेशा ऊंचा ही रहना चाहिए। ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। बढ़ते आगे। तूफानों से और बादलों से भी नहीं झुकेगा, तूफानों से और बादलों से भी नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। हाँ, तूफान आए, बड़े बड़े तूफान आए या फिर बादल आए, बादल आते हैं मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, तो भी ये झंडा क्या करेगा, नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा। ये क्या करेगा, हमेशा ऊंचा ही रहेगा, हमेशा तैरता हुआ रहेगा, फहराता ही रहेगा, हवा से लहराता ही रहेगा। झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। चाहे बड़े बड़े तूफान आ जाए, बादल आ जाए, ये झंडा कभी नहीं झुकेगा, बल्कि क्या करता रहेगा, ये हमेशा ही आगे ही बढ़ते रहेगा, बढ़ते ही रहेगा। चलिए यहाँ पर हमने देखिए कि तूफान हो, चाहे बादल हो, चाहे कितने भी आंधी तूफान आए, हमारा झंडा नहीं झुकेगा, हमेशा ऊंचा ही रहेगा और सदा ही ऊंचा रहेगा और हमेशा आगे ही बढ़ता रहेगा, ऊंचा ही रहेगा हमेशा। क्या? हमारा झंडा। बढ़ते आगे। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए। केसरिया बल भरने वाला, केसरिया बल भरने वाला सदा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की
अंगड़ाई। और चक्र कहता है कि हमारा कदम कभी ना रुकेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। केसरिया बल भरने वाला सदा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। और चक्र कहता कि हमारा कदम कभी ना रुकेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। जी हाँ, कलर के बारे में यहाँ पर बता रहे कवि रामदयाल पांडे जी के। जो हमारे झंडे में कलर है ऊपर का केसरिया रंग है, ये क्या है? सच्चाई का प्रतीक है। हाँ, सच्चाई बताता है, सच्चाई जाहिर करता है। और जो हरा रंग है, हरा रंग जो है वो हमारी धरती से प्रेरित है, यानी हमारा जो धरती है पूरी क्या है? हरी भरी है। धरती की अंगड़ाई जो है वो हरी रंग की है। हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। हाँ, जिस तरह हमारी धरती हरी भरी है उसी तरह का रंग उसमें दिया गया है। और बीच में जो चक्र है, और चक्र कहता कि हमारा कदम कभी ना रुकेगा, यानी हमेशा क्या करते चाहिए हमें? आगे बढ़ते जाना चाहिए, मेहनत करते जाना चाहिए और चलते ही जाना चाहिए, आगे बढ़ते ही जाना चाहिए, है ना। ये चक्र इस बात की अलामत है कि हमें कभी रुकना नहीं है, थकना नहीं है, थमना नहीं है, बैठना नहीं है, बल्कि हमेशा आगे ही बढ़ते जाना है। ये बताता है हमें हमारा तिरंगे का चक्र। और तिरंगा जो हमें बहुत मैसेज दे रहा है, बहुत बड़ा मैसेज हमें क्या कर रहा है? दे रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसे ही नहीं इसके अंदर रंग डाल दिए है और ऐसे ही ये बना दिया, बल्कि इसके पीछे बहुत राज छुपे हुए हैं और बहुत सारे मैसेजेस भी ये तिरंगा हमें देता है। जैसे ऊपर का जो रंग है केसरिया रंग, ये सच्चाई के बारे में बताता है। और जो हमारे जवान देश के लिए लड़ रहे हैं, वो शहीद हो रहे हैं, उनका भी ये प्रतीक है। और उसके अलावा जो बीच में जो है वाइट कलर, ये क्या है? शांति का प्रतीक है। क्या है? शांति का प्रतीक है। हाँ, सफ़ेद रंग को शांति का प्रतीक कहा जाता है। हाँ, शांति, अमन, सुकून। और जो हरा रंग है वो क्या है? हमारी धरती से प्रेरित है। और चक्र हमें कहता है कि आपको कभी रुकना नहीं है, आगे बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है, थमना नहीं है। केसरिया बल भरने वाला सदा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। और चक्र कहता है कि हमारा कदम कभी ना रुकेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। चलिए, समझ में आ रहा है आपकी? बढ़ते आगे। शान हमारी ये झंडा है, ये अरमान हमारा। शान हमारी ये झंडा है, ये अरमान हमारा। ये बल पौरुष है सदियों का, ये बलिदान हमारा। जीवन दीप बनेगा, ये अंधियारा दूर करेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि? शान हमारी ये झंडा है। हाँ, ये हमारी शान है। ये अरमान हमारा है। ये क्या है? अरमान हमारा है। ये बल पौरुष है सदियों का, ये बलिदान हमारा है। जीवन दीप बनेगा, ये अंधियारा दूर करेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। हाँ, ये क्या है? हमारी शान है। आपने देखे होंगे कि हमारे जवान जो है झंडा लेकर बर्फीली पहाड़ियों पर चढ़ रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ तक जा रहे हैं और हमारे झंडे की, हमारे देश की हिफाजत कर रहे हैं और झंडे के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर रहे हैं। तो ये क्या है? हमारी शान है। हाँ, शान ही है हमारा झंडा। जब हमारे सीने पर ये लगता है, जब हम ये तिरंगा जब हमारे सीने पर लगता है तो एक गर्व हमें महसूस होता है। ये शान हमारी है, ये अरमान हमारा है। और इस झंडे के लिए कितने ही लोगों ने अपना बलिदान दिए है, अपनी जान की कुर्बानी दिए है। जीवन दीप बनेगा। हाँ, हमारे जो जीवन है, हमारी जो ज़िंदगी है, उसमें ये दीप का काम करेगा, चिराग का काम करेगा, हमारी ज़िंदगी को रोशन करेगा। इस तरह ये हमारे अंधियारे दूर करेगा। हमारे ज़िंदगी में जो अंधियारे आ गए हैं वो दूर करेगा। कब करेगा? जब हम इसकी इज्जत करेंगे, जब ये हमारी शान बनेगा, जब ये हमारी अरमान बनेगा, तभी ये झंडा हमारे जीवन में उजाला रहेगा और अंधियारों को दूर करेगा।
कवि कह रहे हैं कि ये हमारी शान है झंडा, है ना, और हमारा अरमान भी है, और इसके लिए कई लोगों ने बलिदान भी दिए हैं। क्या दिए? बलिदान दिए हैं, कुर्बानियाँ दी, अपनी जान की बाजी लगा दी है। और उसके बाद क्या हुआ है? हाँ, ये जीवन में हमारे दीप का काम करेगा, अंधियारों को दूर करेगा। इस तरह ये हमारा नाम रोशन करेगा। कब? जब हम इसकी शान बढ़ाएंगे, जब हम इसकी इज्जत करेंगे, जब हम इसे सम्मान देंगे, जब इसकी हम कदर करेंगे, तभी ये झंडा हमारे लिए इतने सारे काम कर पाएगा। अब झंडा हमारे लिए इतने सारे काम कैसे कर पाएगा? इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है हम झंडे की हिफाजत कर रहे हैं, मतलब देश की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे आन की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी शान की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी जान की हिफाजत कर रहे हैं। और ये झंडे के लिए तो कितने ही लोगों ने जानों की कुर्बानियाँ दी है और अपनी जानें गंवाई है। हाँ, तब जाकर ये झंडा बना है, और तब जाके ये झंडा हमारे जीवन में अंधियारे दूर कर पाएगा। बढ़ते आगे। आसमां में लहराए ये, बादल में लहराए, जहाँ जहाँ जाए ये झंडा, ये बात संदेश संवाद सुनाए, है आज हिंद ये दुनिया को आज़ाद करेगा। क्या कह रहे कवि? आसमान में लहराए ये, बादल में लहराए, जहाँ जहाँ जाए ये झंडा, ये बात संदेश संवाद सुनाए, है आज हिंद ये दुनिया को आज़ाद करेगा। जहाँ जाए झंडा, कहने का मतलब ये है कि ये आसमानों में भी क्या होता है? लहराता है। हाँ, हमारे जो एयरफोर्स है उसको आसमान में लहराते हैं, अलग अलग तरह के कार्यक्रम करते हैं, अलग अलग तरह के प्रोग्राम करते हैं, और झंडे को आसमानों में लहराते हैं, बादलों में लहराते हैं। जहाँ जहाँ जाए ये झंडा, जहाँ जहाँ जाए मतलब जहाँ पर भी, जिस देश में भी भारत के रहने वाले या भारत के निवासी जाते हैं, वहाँ पर वो झंडा लेकर जाते हैं और झंडा ऊंचा करते हैं, हमारे तिरंगा रोशन करते हैं, तिरंगे का नाम ऊंचा करते हैं, झंडे को फहराते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे खेलों के स्पर्धा होती है ना, कंपटीशन होता है, जैसे ओलंपिक होता है, तो ओलंपिक में हमारे देश का कोई स्पोर्ट्स पर्सन जब जाता है और जब वो जीतता है तो वहाँ पर क्या होता है? हाँ, झंडा लहराया जाता है। जैसे हमारी क्रिकेट टीम कहीं और बाहर जाती है खेलने के लिए, तो सबसे पहले क्या होता है? झंडा वंदन होता है, झंडा ऊपर फहराया जाता है, राष्ट्रगीत होता है। तो जहाँ जहाँ जाए ये झंडा, ये बात ये संवाद सुना है आज हिंद ये दुनिया को आज़ाद करेगा। आज हिंद क्या है? आज़ाद है, ये दुनिया को भी क्या करेगा? आज़ाद करेगा। ये कहता है हमारा झंडा। ये कहता है हमारा झंडा कि हम दुनिया को आज़ाद करेंगे। दुनिया को आज़ाद करने का मतलब क्या है? कि हर तरफ सुख शांति का माहौल हो, कोई किसी को मारे ना, झगड़े ना, कोई किसी पर जंग ना करे, किसी का नुकसान ना हो। आज़ादी क्या होती है ना। हम पहले अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, अंग्रेज़ हम पर हुकूमत करते थे और वो जो बात कहते थे, जो पाबंदियाँ हम पे लगाते थे, हमें उसे मानना होता था, है ना। इसी तरह और भी दूसरे मुल्क हैं जहाँ पर अभी भी आज़ादी की ज़रूरत है। तो कवि कह रहे हैं कि आज आज़ाद हिंद है हमारा, कल ये दुनिया को आज़ाद करेगा। आसमान में लहराए, बादलों में लहराए, जहाँ जाए वहाँ लहराए, और ये संदेश सुनाए कि आज हमारा हिंद आज़ाद है, ये पूरी दुनिया को आज़ाद करेगा। बढ़ते आगे। नहीं चाहते हम दुनिया को अपना दास बनाना। नहीं चाहते हम दुनिया को, दास मतलब नौकर या अपने अंडर में। नहीं चाहते हम दुनिया को अपना दास बनाना, नहीं चाहते औरों के मुंह की बात रोटी फटकार खा जाना। सत्य न्याय के लिए हमारा लहू सदा बहेगा। सत्य न्याय के लिए हमारा लहू सदा बहेगा। ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। नहीं चाहते हम दुनिया को अपना दास बनाना, कि हम नहीं चाहते हैं हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत, हमारा झंडा ये नहीं चाहता है कि किसी को अपना गुलाम बनाए, अपने अंडर में ले ले और उस पर हुकूमत करे। ऐसा हम नहीं चाहते हैं। और ये भी नहीं चाहते कि हम औरों के मुंह से रोटी को छीन ले, उनकी बात छीन ले, फटकार खा जाए। ऐसा हम नहीं चाहते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं? सत्य न्याय के लिए हमारा लहू सदा बहेगा, हमारा खून हमेशा
सदा बहेगा। सच्चाई के लिए, इंसाफ के लिए हमारा लहू, हमारा खून बहने के लिए तैयार है। क्या कह रहे कवि? नहीं चाहते हम दुनिया को अपना दास बनाना, नहीं चाहते औरों के मुंह की बात रोटी फटकार खा जाना। सत्य बल्कि सत्य न्याय के लिए हमारा लहू सदा बहेगा। ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। समझ में आ रहा है आपके? चलिए बढ़ते आगे। हम कितने सुख अपने लेकर इसको ठहराते फहराते लहराते हैं। हम कितने सुख सपने लेकर इसको ठहराते फहराते लहराते हैं। इस झंडे पर मर मिटने की कसम सभी खाते हैं। हिंद देश का है ये झंडा, घर घर में लहरेगा। हिंद देश का है ये झंडा, घर घर में लहरेगा। झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। हम कितने सुख सपने लेकर, है ना, इसको ठहराते हैं फहराते लहराते हैं, बराबर ना। 15 अगस्त हो गई, 26 जनवरी हो गई, हम क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं, झंडे को लहराते हैं, है ना। पूरी तरह से हम क्या करते हैं? प्रोग्राम मनाते हैं, यौम आज़ादी, यौम जमहूरिया। क्या करते हैं उस दिन? झंडे को फहराते हैं, झंडे को सलामी देते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं, झंडा गीत गाते हैं। इस तरह हम हमारे जो कौमी त्यौहार है वो मनाते हैं ना। और कौमी त्यौहार झंडे के बिना मनाना तो अधूरा ही है, बराबर ना। उसके बिना तो ये हो ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि कौमी परचम है तो कौमी त्यौहार होगा, कौमी त्यौहार, कौमी परचम, कौमी गीत, बराबर ना। ये सब एक साथ। तो ये हमारा क्या है? कौमी परचम है। झंडा जो है हमारा, तिरंगा, ये हमारा कौमी परचम है, उर्दू में से कहते हैं, राष्ट्रीय ध्वज जिसे कहते हैं, बराबर ना। तो इसको हम लहराते हैं फहराते, कितने ही सपने लेकर, है ना। इस झंडे पर मर मिटने की कसम सभी खाते हैं ना। मैंने आपको पहले बताया कि झंडा लहराते हैं फहराते हैं और फिर हम क्या करते हैं? गीत गाते हैं और इस झंडे पर मरने की हम कस्में भी खाते हैं कि हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन इस झंडे पर कभी मुश्किल परेशानी नहीं आने देंगे। हिंद देश का है ये झंडा, घर घर में लहरेगा। हिंद देश का है ये झंडा, घर घर में लहरेगा। झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। समझ में आ रहा ना आपके? वेरी गुड। चलिए एक मर्तबा इसको वापस से रिपीट कर लेते हैं। ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। तूफानों से और बादलों से भी नहीं झुकेगा, तूफानों से और बादलों से भी नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। बढ़ते आगे। केसरिया बल भरने वाला सदा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और चक्र कहता कि हमारा कदम कभी ना रुकेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। शान हमारी ये झंडा है, ये अरमान हमारा, ये बल पौरुष है सदियों का, ये बलिदान हमारा, जीवन दीप बनेगा, ये अंधियारा दूर करेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। आसमान में लहराए ये, बादल में लहराए, जहाँ जहाँ जाए ये झंडा, ये बात संदेश संवाद सुनाए, है आज हिंद ये दुनिया को आज़ाद करेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। नहीं चाहते हम दुनिया को अपना दास बनाना, नहीं चाहते औरों के मुंह की बात रोटी फटकार खा जाना, सत्य न्याय के लिए हमारा लहू सदा बहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। हम कितने सुख सपने लेकर इसको ठहराते फहराते लहराते हैं, इस झंडे पर मर मिटने की कसम सभी खाते हैं, हिंद देश का है ये झंडा घर घर में लहरेगा,
झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। हिंद देश का ये झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये कविता झंडा ऊंचा सदा रहेगा आपने अच्छे से सुने होंगे और आपके समझ में आया होगा झंडे के बारे में जो बातें हमने इस वीडियो में बताई आपको। तो बच्चों, आपको क्या करना है, हाँ, झंडे की हमेशा हिफाजत करना है, झंडे को सम्मान देना है, उसकी इज्जत करना है और ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि झंडा कभी भी हमारा नीचे ना हो। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।